लेकिन वहां पर वो कीमत पूरी हो चुकी है रोड की, जितना उन्होंने रोड पे खर्च किया था। उसके बाद भी वो गुंडा टैक्स हर रोज का 12.5 लाख रुपए लोगों से वसूला जा रहा है नाजायज तौर पे। आज तक हरियाणा में जहाँ पे भी हमने देखा टोल लगते देखे हैं, टोल उखड़ता नहीं देखा। तो हम एक सभी साथियों से एक निवेदन करना चाहते हैं कि एक टोल उखाड़ो की मुहिम अब यहाँ से शुरू करनी पड़ेगी, नहीं तो सरकार का जो षड्यंत्र है, जो इन कॉर्पोरेटों का षड्यंत्र है, जो ये पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का षड्यंत्र है, जो ये भारतमाला है उसी के अंडर में आता है, तो इनके इन प्रोजेक्टों को फेल करने के लिए हमको एक मंच पे आना पड़ेगा, एक साथ एक मुहिम चलानी पड़ेगी कि अगर हम रोड टैक्स देते हैं तो टोल टैक्स क्यों दें। और ये रोड तो है, जो ये लिंक रोड है, मेरे ख्याल से मिलिट्री रोड है, और इस पे बोर्ड लगा जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये नेशनल हाईवे नहीं है, इस पे टोल का कोई औचित्य भी नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पे गुंडा तंत्र चल रहा है, इसी के खिलाफ यहाँ पे इतने साथी इकट्ठा हुए और बहुत से बुद्धिजीवी हैं, उनसे बैठ के बात भी करेंगे और आरटीआईओ के माध्यम से ये जानकारी भी प्राप्त करेंगे कि जो एक फास्टैग है वो अनिवार्य है या अनिवार्य नहीं है। क्योंकि जिस भी व्हीकल पे फास्टैग होता है, जो कैश देता है पेमेंट वो डबल देता है, पड़ती है कैश। हाँ, तो यानी कि ये सरासर लूट, यानी कि आपको अपंग बनाया जा रहा है, आपके पैसे की वैल्यू को खत्म किया जा रहा है। यानी कि आप समझिए कि आपने अगर टोल फास्टैग से पेमेंट करी है तो यहाँ आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपकी गाड़ी पे फास्टैग नहीं है तो आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। यानी आपकी जो पैसे की कीमत है, जो कैश की जो कीमत है, वो सीधे सीधे आधी हो जाती है। यानी आपके पैसे की वैल्यू को डिमोनिश किया गया। दूसरी चीज, जितने भी क्रांतिकारी साथी अलग अलग टोल और उसके आसपास के गांव में रहते हैं और जिनको आरटीआई की जानकारी है, उन सभी साथियों से गुजारिश है कि वो उस टोल में जानकारी दें कि ये टोल की जो टोल लगाया गया है, ये कहां से कहां तक टोल रोड बनता है, उस टोल रोड को कब शुरू हुआ, वो उससे कितनी पेमेंट, कितना उसका बजट था, कितनी मेंटेनेंस का बजट था, अभी तक इस टोल से कितनी कीमत वसूली जा चुकी है, और जब वो कीमत पूरी हो चुकी है उसके बाद भी वो टोल चला हुआ क्यों है। ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि जैसे संदीप भाई ने बताया कि टोल लगते तो देखे हैं, टोल को बंद होते नहीं देखा है। तो ये गांव वालों से, शहर वालों से, हरियाणा वालों से, भारत वालों से, सारे देश के लोगों से ये अपील है कि भाई आप लोग अपने अपने टोल की जानकारी कम से कम इकट्ठी तो कर लो कि कितने रुपए पूरे करने के बाद बंद होना है। और ये आपको कैसे पता चलेगा अगर रुपये बंद हो गए, कितने रुपये पूरे हो गए? तो उसका एक तरीका है कि आज तक जितने रुपये इकट्ठे हुए हैं वो रुपये वहां लिखे जाएं और उसके बाद एक बोर्ड चले, जिस बोर्ड के अंदर नोटिफिकेशन, ऐसा बोर्ड नहीं, इलेक्ट्रिक बोर्ड, जैसे यहां बड़े बड़े वो लगे ना शहरों के अंदर, बड़ी बड़ी एलसीडी लगा रखी है, ऐसी एलसीडी लगे जिसके अंदर बताए कि तारीख, पिछली तारीख, फॉर एग्जांपल मैं आज की तारीख बताता हूं, 14 है भाई, 13 मई को रात के 12 बजे तक इतने रुपए हो गए थे, 14 मई है, या गाड़ी गई जुड़ गए रुपये, या गाड़ी गई जुड़ गए रुपये, ऐसे जुड़ते जुड़ते टोटल कितने हो गए, 15 तारीख तक इतने हो लिए थे, 16 ने कितने हो गए। जिस दिन वो रुपये पूरे हो जाएं उस दिन टोल बंद कर दिया जाए। आपको ये नहीं मालूम है, आप गाड़ी खरीदते हो, उसकी कीमत का 50% आप गाड़ी का 50% से ज्यादा आप टैक्स में देते हो। दूसरा, जब आप पेट्रोल डीजल खरीद रहे हो 300% के आसपास, 200 से 300 के बीच, कभी 260, कभी 280% आप टैक्स दे रहे हो वहां पर। जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त वहां पर रोड टैक्स दे दिया है तो टोल टैक्स काहे का? और ये टोल टैक्स असल में आपकी आदतों को बदलने के लिए है कि आपको आदत पड़ जाए टैक्स देने की, आपको सवाल पूछने की आदत ना पड़े। ये तो भला हो इन योद्धाओं का, जनता सरकार मोर्चा और किसान यूनियन के योद्धाओं का, खटखट टोल कमेटी का, कि ये लोग अड़ते हैं अपने अधिकारों के लिए, जागृत हैं अपने अधिकारों के लिए। बाकी यहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां के ये लोग पहले भी 10-15 लोगों को रोज की रोज पीटने का काम करते आ रहे हैं। मतलब ये जो गुंडागर्दी है ये
इनका कोई आज इत्तेफाक नहीं था कल, ये इनकी रूटीन की आदत है। और ये तो आसपास के गांव वालों ने बताया कि ये रोजाना की हरकत है इनकी। ये तो अड़ने वाले बिरले होते हैं जो अड़ के खड़े हुए और यहीं पे बैठ करके अपनी रात गुजारी और आने वाले टाइम के लिए भी तैयार है कि अगर गांव राव फरमान करेगा तो यहीं बैठेंगे परमानेंट से जितने दिन मर्जी, जब तक हिसाब नहीं होगा, जब तक सारों गुंडागर्दी का पता नहीं चलता। तो आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये जो टोल टैक्स है ये असल में आपका टैक्स नहीं है, ये आपकी आदत बदलने का एक जरिया है, ताकि आप आने वाले टाइम में सुविधा के नाम पर ये कहने लग जाओ कि भाई आप लोग प्रति किलोमीटर ही गाड़ी काट लिया करो, हम तो जीपीएस लगवा लेंगे। और ये टोटल सर्वेलेंस का खेल, इसी को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। नहीं तो सरकारें पारदर्शिता दिखाती हैं, हमसे तो हमारी सारी जानकारी इनको ऑनलाइन चाहिए और अपनी खुद की कोई जानकारी नहीं देंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड से कितने चंदा मिला इसकी कोई जानकारी नहीं मिलेगी। तो इस गुंडागर्दी से बचने का एक ही तरीका है, तो आपको जागरूक होना पड़ेगा। कुछ साथियों से और बात करते हैं कि उनका क्या विचार है। आपका नाम सर? मेरा नाम संजय कुमार है जी। संजय जी, कहाँ से आए आप? मैं पेटवाड़ से आया हूँ जी। पेटवाड़ से आए हैं, तो आप क्या लगता है ये टोल क्वांटिटी, ये जो धरना है ये गलत है कि सही है किसानों का? किसानों का धरना सही है जी, ये टोल टैक्स है जो बहुत ही गलत है। बहुत ही गलत है। जो कल सुशील नरवाल के साथ यहाँ इन लोगों ने किया है, जनता सरकार मोर्चा के एक बहुत बड़े योद्धा हैं और बड़े कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर घूम घूम के जनता सरकार मोर्चा का संगठन तैयार किया, जिसने लोगों के वो जो ई लगा रहे थे और जो मुंह के ऊपर मुंह का जो वो गुलामी का पटका पहना रखा था उसको बंद करवाया। तो ऐसे योद्धाओं के साथ ये बदतमीजी कितनी शोभा देती है। ये तो बहुत ही गलत है सर, और ऐसा नहीं होने देंगे। तो आप ये देखिए, अभी अभी खबर आई है कि पंजाब से लोग चल चुके हैं, दिल्ली से लोग चल चुके हैं। एडवोकेट साहिल गोयल यहीं थे, अभी अभी वो दोबारा से आ रहे हैं। रात को भी यहीं गुजारी थी उन्होंने, अभी सुबह वो फ्रेश होने के लिए गए हैं। सुशील नरवाल अभी हॉस्पिटल में गए हैं पट्टी वगैरह करवाने के लिए। और वहाँ पे जो असम में गए हैं जो हाँ कुछ हमारे साथी और लगभग सभी संगठन है, जैसे अभी मन्यू कुआड़ भाई है या खटखड़ टोल कमेटी है जो प्रधान जी हैं सतबीर जी पहलवान बरसोड़ा, और जितने भी जैसे चुडूनी साहब हैं, तो वो सभी संगठन वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। एक और नाजायज काम सरकार का, वहाँ पे किसान के खेत के बीचों बीच 1 किला बोल दिया देसी भाषा में, अपना 1 किला के बीच में खंबे लगा रहे हैं 36,000 वोल्टेज के। उसमें मान लो लगभग 80-90 फुट जगह एक वायर होगी, लेकिन सरकार उसका मुआवजा नहीं दे रही और उसके नीचे को ट्रैक्टर भी नहीं लिकड़ता भाई। वो उसकी बिजाई तक गई और उसको मुआवजा नहीं मिल रहा। उस किसान ने जब विरोध किया, वो जेसीबी के मान लो जब गड्ढा खोद रही थी वो नीचे लेट गया। उसके बाद वहाँ पे ये मुहिम चली और आज वहाँ पे इस बात का फैसला होगा कि ये जो सरकार की नीतियां हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण कह लो आप, या माइनिंग, खुद की जमीन में जब आप मिट्टी भी नहीं उठा सकते तो मालिक कहाँ है आप? सरकार आपके हाथ से आपकी पावर छीन रही है आहिस्ता आहिस्ता और हमें नपुंसक बनाने का काम कर रही है। तो आज वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, जितने भी वो संगठन इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पे, उस फैसले के बाद वो सभी यहाँ पे। ये आपके लिए एक नई जानकारी है कि सारे संगठन जो हैं वो अभी असंध में गए हुए हैं और असंध में सरकार के खोदे हुए गड्ढों को भरने के बाद वो यहीं आने वाले हैं। और चडूनी साहब की कॉल आई थी अभी हमारे पास थोड़ी देर पहले, और उन्होंने ये पूछा था खटखट टोल यहाँ इस पे लुधियाना टोल वालों से कि अगर सुशील भाई बोलते हैं और बाकी की कमेटी अगर निर्णय लेती है तो क्या हम लोग पूरे हरियाणा के टोल बंद करने का आह्वान कर दें। तो उसके बाद निर्णय लिया गया कि नहीं, वहां आकर के आप यहाँ आइए लुधियाना टोल पर और यहीं से निर्णय लिया जाएगा कि आपको अब अगला स्टेप क्या होगा। एक अगला स्टेप, एक दूसरी बात जो आपको नई बात अभी संदीप चहल भाई ने बताई कि अभी सरकारें जो हैं आपके माइनिंग एक्ट के तहत आप अपने खेत से अपनी मिट्टी नहीं उठा सकते हो, लेकिन सरकार उठा सकती है। इसी में एक जानकारी मैं ऐड कर देता हूं आपको। 1940 से टाटा के पास और नवीन जिंदल के बाप के पास कोयले की खदानें हैं। क्या आप लोगों को मालूम है कि जब 1944 और 1946 के अंदर इन लोगों को ये माइनिंग मिली थी, वो कोयले की खदानों में माइनिंग करने की परमिशन मिली थी, तो 1 रुपया रॉयल्टी मिलती थी 1 टन के ऊपर। आप समझते हैं
सरकार को 1 टन माइनिंग पे 1 रुपया रॉयल्टी मिलती है, और आज तक किसी सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि उन बड़े उद्योगपतियों की 1 रुपए से ऊपर 2 रुपए ही करके दिखा दे। बाकी तो छोड़ दो, महंगाई किस कदर कहां तक पहुंच चुकी है, आपके खर्चे कहां से कहां पहुंच गए, रुपए की कीमत कहां पहुंच गई है, और वहां 1 टन समझते हैं 1000 किलो अगर वो कोयला निकालते हैं तो उसकी रॉयल्टी मात्र 1 रुपया। ये है इस देश के असली शक्ल सारी सरकारों की, चाहे कोई सी भी सरकार आई है। तो आपको ये समझना होगा कि सरकारें बदलने से केवल आप चेहरे बदल रहे हैं, आपको जागरूक होना होगा, आपको अपने लोगों के बीच बैठ करके बातचीत करनी होगी, आपको अपने गांव अपने बच्चे बचाने के लिए उठना होगा, और ये जो हक हकूक की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा हैं इनका साथ देना होगा। जो जहां है, आप अपने स्थान पर जहां पर हैं वहां पर सोशल मीडिया के जरिए इसके ऊपर पूरी के पूरा वॉर रूम खोल दीजिए, आप चला दीजिए पूरा अभियान की ये लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। आप अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, बताइए आपके ये किसान नेता आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहे तो सिर्फ यही बच्चे कि वो अपनी जान को जोखिम में डाल के चले। आप अपने बच्चों को इनके साथ बोलने के लिए बाहर क्यों नहीं निकालते हैं? आप अपने अपने गांव के अंदर कमेटियां तैयार करके सरकार से सवाल पूछने के लिए क्यों नहीं निकालते हैं? ये सब आपको सोचना होगा और सारी बात करनी होगी। और अभी पता चला है कि विकास सिसर अभी उठ गए हैं, उनसे बात कर ली जाए। विकास भाई उठ गए हैं, शायद मेरा भाई राम 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 भाई। विकास भाई क्या मसला चल रहा है और आप अपनी राय रखिए, बताइए। मसला तो आपने लगभग खोल के बता दिया हुआ। मसला यो है कि जो टोलों की गुंडागर्दी है उसका समाधान करना है, और मात्र ये इस टोल के नहीं, पूरे हरियाणा के जितने टोल प्लाजा हैं, पूरे हरियाणा के जितने टोल प्लाजा उन सब का समाधान यहाँ से करना है। इसलिए यहाँ बैठे हैं धरने के ऊपर, कल रात से यहाँ बैठे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से प्रार्थना भी है आसपास के गांव के भाइयों से ज्यादा यहाँ संख्या में पहुंचे, ताकि इस प्रकार की घटना जो सुशील के साथ हुई है किसी भी साथी के साथ ना हो, किसी आम किसान के साथ ना हो। हम ऐसा बंदोबस्त करना चाहते हैं कि कोई किसान बस नू कह देना किसान हूँ, कोई झंडा की जरूरत ना पड़े, उसने कोई कार्ड की जरूरत ना पड़े। रोज रोज ये घटनाएं हो रही हैं पूरे हरियाणा में, टोलों के ऊपर किसान के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जावा है। जिन गामा में टोल है उन्हें गामा के रिश्तेदारों को पीटा जावा है, उन्हें गामा के लोगों को पीटा जावा है। वो तो कई लोग तो बेचारे शर्मांदे ना बताते भाई क्यों बताइए कि मैं पिट गया। कई चीजें लुकी छपी रह जाए हैं, लेकिन हालात ये है कि ये समस्या केवल इस टोल की नहीं है, पूरे हरियाणा के टोलों की समस्या। धरने पर 5 दिन की कॉल है, आगे भी एक्सटेंड हो सके, वो लोगों की संख्या पर निर्भर करेगा लोग किस प्रकार से हमारे से कार्य करवाना चाहते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है आप इसको शेयर कर दीजिए जितना हो सके, शेयर टू ग्रुप, और बाकी दोस्तों को बताइए, और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस टोल के बारे में लिखिए। टोल की गुंडागर्दी नहीं सहन होगी, इस बात के बारे में आप बताइए। सबसे पहले तो डॉक्टर बुलारा का धन्यवाद, मल्टी रोल प्ले कर रहे हैं डॉक्टर साहब, पत्रकार का रोल भी, वक्ता का रोल भी, नेता का रोल भी, हर रोल में डॉक्टर साहब दिख रहे हैं। देखो जो सुशील भाई का चोट लगी उसका तो दर्द हमारे अंदर है ही है, लेकिन उससे भी बड़ा दर्द, और सुशील भाई ने भी बात कही, ये तो सुशील भाई कारण बने, एक एक्सक्यूज बने इस बात का कि जो टोला के विरुद्ध में जो प्रताड़ित थे लोग, बोलिया कौन कर दे, गाड़ी ने काट लेगे, को छतका चलेगा, को पिटका चलेगा, किसी के बटेऊ छितन लाग रहे हैं, को कोई छितन लाग रहा है, लेकिन सुशील भाई उनका माध्यम था आज आवाज बनी इनका टोला के खिलाफ। और इसी उसमें आप बैठे हैं, तो हमारा सीधा सीधा सा हम सारे भाइया तो नौजवान साथिया तो पूरा हरियाणा के लोग आते हैं, एक बात कहना चाहते हैं कि यह जो टोला की गुंडागर्दी चल रही है ना, गरीब की गोद में तो पीछे काट का अमीरा के घर भरे जान लाग रहे, इन चीजा के खिलाफ बोलना शुरू करो। 8-8 हजार में 9-9 हजार में हमारे भाई हमारे किसाना के बालक न्यू मजबूर करे जान लाग रहे, वो शर्ती फुड़ाने तैयार हैं और अपने भैया के सर फोड़ने तैयार हैं। आप ईब नहीं जागे तो फिर कद जागोगे? इन चीजा ने समझो। आज रोजगार की बात कर लो, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है, सेना की भर्ती 3 साल तक नहीं खोली जाने लग रही, क्या करेंगे बालक? आपस में मतलब
आप जैसे कश्मीर में होया करदा, एक आप लेफ्टिनेंट पे फेंकोगे 150 रुपये, फलाने पे फेंको, सिपाही पे फेंको 100 रुपये, न्यू तय हो जाएगा, चोरी चकारी को बढ़ावा मिलेगा। अगर इस तरह की बात हमारे समाज में हमारे आड़े चलेगी तो हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं, या जो टोला की लूट है, जो गरीब की गोज में पिस्सा काट के अमीर की गोज में गाला जाने लग रहा है, या किसी भी सूरत में सहन ना हो। और या सिर्फ लड़ाई ना सिल्लू की है, ना विकास की है, ना डॉक्टर बुलारा की है, ना उन लोगों की जो आड़े बैठे, या सबकी लड़ाई है, या हर उस गरीब आदमी की लड़ाई है जो गाड़ी काट है, वो उठते हैं और उसका लेकर दे जब मैसेज आ जाए ना इतने रुपये कट गए। और बड़ी बात, या अपने देश की या सरकार गांधी तो इतना खिलाफ होगी अगर गांधी के नोट की कीमत घटा दी। आप अगर आपके फास्टैग में पैसा है तो कंसीडर किया जा रहा है 40, और गांधी जिस पर छप रहा है वो 80 लिया जाने लग रहा है। गांधी तो इतनी बड़ी दुश्मन तो ना बने, सरकार विदेश समझाओ तो गांधी का है, और इस देश में उसका इतनी पाछा लाग रही है। तो उन महापुरुषों के खिलाफ गोद में गोद से बिठा दिया, बिल्कुल उन महापुरुषों के खिलाफ यह सरकार है जिन महापुरुषों ने इस देश को एक दिशा देने का काम किया है, इस देश को नेतृत्व देने का काम किया है, जिन महापुरुषों की इस देश को आजादी दिलाने में जिनकी मुख्य भूमिका थी, और वह हमारे ऊपर धक्के तो थोपे जाने लग रहे, जो कायर थे, जो लोग जिनका कोई अपना इतिहास नहीं, छोटू राम मारे तो बुलाया जाने लग रहा है, भगत सिंह मारे तो बुलाया जाने लग रहा है, वह क्रांतिकारी वीर जो समाज की बात करा कर दे वह मारे तक खोए जाने लग रहे, उनका इतिहास मिटाया जाने लग रहा है, और वह जिनका कोई इतिहास को नहीं वो हमारे ऊपर थोपे जाने लग रहे। तो भाइयों आज नहीं जागे तो कद जागोगे? ना पढ़ने का फायदा, ना नौकरी करने का फायदा, आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी। बोलना शुरू करो। अंग्रेज चंद लोग थे जो हमारे ऊपर 200 साल राज कर गए, अगर आज भी नहीं बोले तो आज ये लोग राज करेंगे जिनकी गोद में, मतलब देखो कितनी बड़ी विडम्बना, धरती मारी धरती पर टोल लग रहा, मामा पीछेदार मामा छता। तो जागो, ईब नहीं जागे तो कद जागोगे? कद की पोस्ट है मेरी नरवाल भाई? कब ये 13 मई 2016 की पोस्ट है। ये जब से संघियों की सरकार आई है ऐसा लगता है बटुए में नथुराम गोडसे को बिठा दिया गया, गांधी जी टिकते ही नहीं है आसपास। ये बिल्कुल लोगों का मतलब, इसका ये मतलब था कि आपका पैसा 2016 में, हमने मई 2016 में आपको ये बताया था कि अब आपकी जेब से पैसा निकाला जाना शुरू किया जाएगा। 13 अगस्त 2016 में जिस वक्त अर्जित पटेल को गवर्नर बनाया था आरबीआई का, उस टाइम पे मैंने पोस्ट लिखी थी कि गवर्नर की नियुक्ति ये साबित करती है कि आने वाले वक्त में बैंकों के जरिए एक बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है। उसके पटेल की, क्योंकि वो हिस्ट्री से एमए कर रहा था, हिस्ट्री था एमए कर रहा था, क्योंकि रिलायंस के यहाँ नौकरी कर रहा था वो, इसीलिए उसको वहां बिठाया गया था कि वो अंबानी का गुलाम था। तो अंबानी के जो छोटे पुत्र हैं उन्होंने उसको वहां बिठा दिया और उसके भाई आप यहाँ बैठिए और लूट के अंदर अपना हिस्सा रखिए। 2.5 महीने बाद, उसके बाद अर्जित पटेल के गवर्नर बनने के 2.5 महीने बाद नोटबंदी आई थी। इस खेल को समझना होगा आप लोगों को कि क्यों ये सिर्फ बेवकूफ लोगों को और संघियों को ही यूनिवर्सिटी का वीसी बना रहे हैं, क्यों ये हर संस्था को संघियों के हाथ दे रहे हैं, क्योंकि संघी वो लोग हैं जो समाज के अंदर जिनकी रेपुटेशन 0 हुआ करती थी, जिनको वहां जाके जी जी कहने लगे, हाँ जी आप तो जी बड़े ज्ञानी हैं जी, आप तो बड़े वो महापुरुष बना दिए, और उन लोगों को ये ड्यूटी दी गई कि आप समाज को बर्बाद कीजिए, और वो बर्बाद कर रहे हैं आज के टाइम। आप इनको ड्यूटी मिली हुई है बकायदा। तो आपको ये समझना होगा कि जितनी नीतियां बनेंगी, आपकी जेब से आपका पैसा, आपके घर से आपका सोना, आपका लोहा, आपकी धातु, आपके ट्रैक्टर, आपका साधन, आपके पशुधन, आपकी खेती, आपकी फसलें, आपका अनाज, सब कुछ बर्बाद होता चला जाएगा। ये केवल मात्र टोल भर की लड़ाई नहीं है। यहां हो सकता है आने वाले वक्त में परमानेंट धरना लग जाए, और अगर यहां परमानेंट धरना लगता है तो जनता सरकार मोर्चा और किसान यूनियन संघर्ष समिति सारी मिलकर के यहाँ ट्रेनिंग सेंटर चालू करेगी आपके युवाओं के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। खाना क्या रे 5-5 7-7 भाई खाना ले लो जाके, गुंडागर्दी मुर्दाबाद।